हरे कृष्ण प्रभु जी, आप शुरू कर सकते हैं। जी माता जी। हरे कृष्ण। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरूपस्य कृपा सिंधु भैवस्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे कृष्ण। सारे भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर की कैसे उनका जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ, उनका प्राकट्य कैसे, उनका दिव्य वाणी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु के जाने के कुछ दशक के बाद उनका प्राकट्य हुआ था। इनका पिता का नाम श्री कृष्णानंद दत्त गोपालपुर क्षेत्र के क्षेत्री ग्राम के समृद्धि राजा थे, और उनके माता का नाम नारायणी देवी, जिन्हें बाल्यकाल में श्री चैतन्य महाप्रभु का महाप्रसाद प्राप्त हुआ था। वो दोनों परम वैष्णव थे। साम्राज्य तो वैसे बहुत समृद्धिशाली था, बड़ी शांति थी, व्यवस्था बहुत अच्छी थी, लेकिन एक चिंता था कृष्णानंद जी को। कोई भी पुत्र या पुत्री आ, नहीं थे, इसलिए वो भगवान नारायण के पास प्रार्थना करते थे। श्री भगवान कृष्ण जी के पास प्रार्थना करते थे। एक दिन ऐसे हुआ, कृष्णानंद जी को आकाशवाणी हुई, जिसमें कहा गया कि जल्द ही उनके घर में एक दिव्य पुत्र का जन्म होगा। पुत्र का नाम होगा नरोत्तम दास, और वो श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम का प्रतीक होगा। उधर नारायण देवी को भी सपना आया। एक गोल्डन पर्सनालिटी ने दर्शन दिए और उन्हें बताए कि एक दिव्य पुत्र का जन्म होगा। वह मेरा हृदय का प्रेम स्वरूप लेकर उस उनका प्राकट्य होगा। आप अब वो पुत्र परम भक्त होगा। और ऐसे और एक समय हुआ था कि श्री चैतन्य महाप्रभु क्षेत्री ग्राम होके कीर्तन करते हुए जा रहे थे। जाते ही जाने के समय उसके पास में एक पद्मावती नदी पड़ता है। वहां पर वो पहुंचे और रुक गए। तो वहां रुक के पुकारने लगे, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। और भक्त उनके साथ में जो भक्त थे वो बोलने लगे कि नरोत्तम कौन है। महाप्रभु ने बोले कि भविष्य में बहुत ही शीघ्र एक भक्त का प्रकट होगा, उनका नाम नरोत्तम दास ठाकुर है। वो मेरा प्रेम का प्रचार प्रसार करेगा, और मैं अपने हृदय का जो प्रेम है उसको दूंगा। लेकिन भला मैं किसे दूंगा। और ये सोच के ये बोले कि पद्मावती नदी जो है उनको मैं दे दूंगा। उसमें उसमें उसके पश्चात श्री पद्मावती नदी के पास गए। वहां उन्हें स्नान किए। जैसे स्नान करने गए तो नदी में बहुत तेजी से तूफान और
तूफान आया, उछाल, पूरा जैसे कि पानी उछाल मार रहा है। और ये पद्मावती नदी जैसे महाप्रभु को आलिंगन करना चाह रहे हैं। उसके बाद पद्मावती नदी खुद प्रकट हुए, आ, बोलने लगे, बताइए महाप्रभु, क्या सेवा है मेरे लिए। महाप्रभु बोले, एक सेवा है तुम्हारे लिए। मेरा जो दिव्य प्रेम और आवेश लेकर मैं ये आपको दे रहा हूँ। मेरा एक भक्त आएगा, उसका नाम नरोत्तम है, उसको आप दे देना। पद्मावती नदी ने पूछा, लेकिन महाप्रभु मैं उसको कैसे पहचानूंगा। तो पद्मावती नदी जैसे पूछा, तो भगवान ने बोले कि जैसे मेरे मेरे स्नान करते ही बड़े बड़े लहर आने लगा और तूफान के तरह आने लगा, तो वैसे ही होगा उनके प्रवेश करने में, तो आप समझ जाना। बोल के वो चले गए। नरोत्तम उसके बाद क्या हुआ, नरोत्तम दास के बाल्य का और कैसे उनका जन्म हुआ उस बारे में। 15वीं शताब्दी में मध्य माघ मास में उनका मास पूर्णिमा में उनका जन्म हुआ। कहाँ पर, बंगाल, अभी जो हम लोग बोलते हैं बांग्लादेश के अंदर ही आता है वो खेतड़ी गांव, तो उनका जन्म हुआ। उनका जो रंग था सांवला था, और तेजस्वी व्यक्तित्व देखकर खेतड़ी गांव वासी जो हैं वो बहुत आनंदित हुए। उनके कारण उनके कारण बहुत खुश हुए। और उनके नामकरण संस्कार में विद्वान ने कहा कि ये बालक निश्चित रूप से भक्त के पथ पर संसार में नया दिशा देगा। बचपन में जब उनके अन्न प्रसाद ग्रहण करने का समय आया था, उनको अन्न दिए, तो वो अन्न नहीं ले, अन्न बार बार वो मुंह फेर रहे थे। तो उन्हें उनके माता पिता ने देखे, ये क्यों मुंह फेर रहा है, क्यों खाना क्यों नहीं खाना चाहते हैं। दूसरा फिर नया भोजन बना के, वो खीर जो बना के लाके खिलाने का प्रयास किए, वो खाए नहीं। फिर कुछ देर बाद एक वैष्णव आया, वहां आए और उन्हें भगवान श्री कृष्ण के अर्पित अन्न प्रसाद बालक नरोत्तम को खिलाने का प्रयास किए। उस समय वो हर्षित के साथ वो भगवान का प्रसाद को प्राप्त किया। ये देखकर उनके माता पिता जो हैं अत्यंत हर्षित हुए। बचपन से ही अ, बचपन से ही नरोत्तम अद्भुत वेदा और भक्ति के प्रवृत्ति थे। वो संतों और महात्मा की साथ में ही रहकर कथा सुनने का, और विशेष करके उनके रुचि श्री चैतन्य महाप्रभु का लीला चरित्र और कीर्तन में ही था। महाप्रभु के कैसे आलिंगन उनके साथ में हुआ उस बारे में बता रहा हूँ। प्रेम का आलिंगन उनको कैसे मिला। एक दिन नरोत्तम दास को सपने में श्री चैतन्य महाप्रभु, सॉरी, नित्यानंद महाप्रभु का दर्शन हुआ। उन्हें अम, पद्मावती नदी में स्नान करने का आज्ञा दी। दूसरे दिन प्रात में नरोत्तम दास ठाकुर क्या किए, उठ के पद्मावती नदी के पास गए। जाके जिसे उनका जो पैर ये पद्मावती नदी में रखे, तो उसमें बहुत जोर से उछाल आया, और वैसे ही जैसे तूफान की तरह ये हुआ।
दूसरे उसके बाद फिर क्या हुआ, नरोत्तम दास ठाकुर को जैसे पद्मावती नदी पहचान गए कि ये कौन है, तो उनको जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम का ये प्रेम का जो ये उनको दिया गया था, वो अर्पित किए किनको, नरोत्तम दास ठाकुर को। उस समय चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हुआ, उन्हें नरोत्तम दास ठाकुर को वो आलिंगन किए। नरोत्तम दास ठाकुर स्वयं एक दिव्य अनुभव किए और अद्भुतपूर्व परिवर्तन होते हुए वो अनुभव किए। तो करने के समय उनका जो शरीर है श्याम वर्ण था, वो अ, जैसे सोना पिघलते हुए जिस टाइप का दिखता है, वो सोने की तरह उनका शरीर कांतिमान हो गया। इस प्रसंग के बाद नरोत्तम दास ठाकुर के शरीर में नहीं अपितु उनके जीवन में भी अद्भुत परिवर्तन आ गया, और उनके माता पिता भी ये देखे। कृष्ण प्रेम रस से आविर्भूत होकर नरोत्तम दास ठाकुर भौतिक कार्यकलापों से संपूर्ण रूप से विरक्त हो चुके थे। उन्हें माता पिता ने उन्हें पूर्व स्थिति में लाने का प्रयास तो किए किए जैसे, और जिसे कृष्ण का प्रेम का आस्वादन हो लिया हो, उसे बताइए इस शुल्क और नीरस भक्ति संसार में क्या मिलेगा। एक दिन ऐसा हुआ कि नरोत्तम दास ठाकुर को अपना महाप्रभु के विग्रह के पास अश्रुपात करते हुए हल्की सी नींद आ गई। वे उसी समय महाप्रभु ने प्रकट हुए और इस प्रकार कहे, नरोत्तम, जैसे तुम मुझे मिलने के लिए इच्छुक हो, उसी प्रकार तुम्हारे तीव्र भक्ति का कारण मैं भी विरह में ही मैं वेट कर रहा हूँ। इस समय आप ऐसा करो, और इस समय आप वृंदावन जाओ और मेरा पार्षद लोकनाथ गोस्वामी अ, से आप दीक्षा ग्रहण करो। तो नरोत्तम दास ठाकुर फिर क्या किए, उनका आज्ञा पालन करते हुए वृंदावन जाने के लिए निकल पड़े। रात दिन चलते चलते वृंदावन के ओर बढ़े। 3 दिन के बाद नरोत्तम दास ठाकुर के कोमल चरण में घाव होने लगा, तो थकान के कारण मूर्छित हो गए। उस समय एक स्वर्ण कांति युक्त शरीर वाले ब्राह्मण के रूप में स्वयं महाप्रभु उनके पास आते हैं और उन्हें दूध देते हैं और दूध देते हैं। उस अवस्था में नरोत्तम दास ठाकुर महाप्रभु को पहचान नहीं पाए, और फिर वो जब उनका सेंस आया, मूर्छित हुए थे, उसके बाद फिर वो पुनः वृंदावन की तरफ चलने लगे। और वो जब जब वृंदावन में जाके पहुंच गए, पता चला कि वहां पर जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, वो सहित महाप्रभु के पार्षद इस धरातल को छोड़ चुके थे। इसको देख के छोड़ चुके थे। नरोत्तम दास ठाकुर इसको सह नहीं पा रहे, वो विरह की सीमा पर पहुंच गए और अश्रुपात करने लगे और क्रंदन करने लगे, और उस समय उन्हें अपने भाव को इस प्रकार प्रकट किए। जय नीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, होने प्रभु किथो गलो आचार
ठाकुर। उस समय पार्षद प्रकट हुए और उन्हें आश्वस्त करते हुए जीव गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी के शरण में जाने के लिए बोले। उसके बाद श्री राधा गोविंद देव के मंदिर में नरोत्तम दास ठाकुर श्री जीव गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी आचार्य और अन्य आचार्य से मिले। उन्हें श्री लोकनाथ गोस्वामी से उन्हें लोकनाथ गोस्वामी से प्रार्थना किए कि मेरे को आप शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। लेकिन वैराग्य प्रधान श्री लोकनाथ गोस्वामी ने उनको शिष्य के रूप में ग्रहण करने के लिए मना कर दिए। इसलिए उन्हें मना कर दिया गया। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ये बात को सह नहीं पाए और उन्हें जिस विनम्र उसके बाद फिर क्या किए, वो जिस विनम्र और स्वभाव के प्रदर्शन किए वो अद्वितीय था। नरोत्तम दास ठाकुर प्रतिदिन प्रातः काल में लोकनाथ गोस्वामी जहाँ पर शौच करने जाते थे उस जगह में जाके साफ करते थे और लोकनाथ गोस्वामी प्रतिदिन वहां आते, देखकर आश्चर्य होते कि कौन ये जो जगह साफ कर रहा है, इस प्रकार मेरा दैनिक सेवा कर रहा है। ये जानने के लिए लोकनाथ गोस्वामी एक पेड़ के पीछे छिपकर प्रतीक्षा करने लगे। तो प्रातः काल होते ही लोकनाथ गोस्वामी ने आने से पूर्व नरोत्तम दास ठाकुर वहां पर आते हैं और उस जगह साफ करने लगते हैं। और वो जब लोकनाथ गोस्वामी ये सब देखा तो नरोत्तम दास ठाकुर की विनम्र और सेवा भाव प्रसन्न होकर उन्हें उनके श्रावण पूर्णिमा के दिन उनको दीक्षा प्रदान किए। उसके बाद उनका जो दीक्षा गुरु तो लोकनाथ गोस्वामी है और उनका शिक्षा जो हुआ था वो श्रीला जीव गोस्वामी से हुआ था। और एक जो शिक्षा के लिए एक ही स्कूल था वो जीव गोस्वामी ही, मतलब जीव गोस्वामी का ही है जहाँ पर सारे लोग वहां पर शिक्षा लेते हैं वृंदावन में। जो सभी शिष्य वहां पर उनका गुरु वही जीव गोस्वामी है। उन्हें गुरुकुल के अनेक भक्त शिक्षा प्राप्त करते थे। ये गुरुकुल शास्त्र के गहन अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था, जिसने वहाँ के सभी शिष्य की जीवन में सफलता की राह दिखाई। क्या हुआ उसके बाद, एक महत्वपूर्ण घोषणा था शिक्षा के बाद। एक दिन श्रीला जीव गोस्वामी एक विशाल कार्यक्रम आयोजन किए और सभी को आमंत्रित किए। उन्हें कहा आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूँ। हमारे 3 प्रतिभाशाली शिष्य श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवास आचार्य और श्री नरोत्तम दास ठाकुर वहाँ हरि भक्ति का प्रचार के लिए बंगाल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये सुनकर शिष्य थोड़ा सा दुख हुए, लेकिन गुरु के आज्ञा मानने मतलब आज्ञा तो मानना पड़ेगा। यात्रा के लिए वो बैलगाड़ी के साथ कुछ शास्त्र भी बैलगाड़ी में था, वो लेके गए। यात्रा जब कर रहे थे उस टाइम वो एक जगह विश्राम किए। तो विश्राम करते समय उनका जो बैलगाड़ी में ये था, शास्त्र था, बुक्स था, वो चोरी हो गया। और चोरी होने के बाद वो अत्यंत श्री नरोत्तम दास ठाकुर और उनके साथ में जो नरोत्तम दास ठाकुर थे
यात्रा के दौरान नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत दुख प्रकट किए। श्रीनिवास आचार्य बोले कि ठीक है, मैं उसका मतलब जांच लेता हूँ कैसे क्या हुआ। और वो बोले कि आप क्या करो, शेतुरी ग्राम की तरफ आप जाओ, मैं इसको देख लूंगा, इस विषय में मैं जांच सकता हूँ। तो श्रीनिवास आचार्य की बुद्धिमानी कैसे, क्या श्रीनिवास आचार्य उनके डकायती के राजा के वीर अंबर से मिले, अपने विनम्र और विद्वान से उन्हें समझा के, तो वो क्या किए, वो जो शास्त्र को ले आए। उससे बाद क्या हुआ, नरोत्तम दास ठाकुर जाके पहुंचे कहाँ पर, शेतुरी ग्राम में। पुनः उसके बाद वो उनके माता पिता से मिले, और उनका जो माता पिता बहुत खुश हुए। और ये पुत्र क्या मतलब उनको बोले कि ठीक है, आपके लिए, हाँ, आपका अभी भी जो रूम है वो रखा गया है, आप चलो। बट नरोत्तम दास ठाकुर ने बोले, ये सब मेरे को, ये राजपाट सांसारिक सुख से मेरे को और ये नहीं है। अभी मेरे को भक्त का भक्ति का प्रचार करना है, ये मेरा गुरुदेव का आज्ञा है, और इसलिए मुझे सच्ची प्रशंसा तो मिलता है। उसके बाद फिर वो नवदीप धाम गए। कुछ समय बाद उन्हें नवदीप धाम की यात्रा की, जहाँ पर महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु का अ, चैतन्य महाप्रभु का दिव्य प्रभाव अभी भी अद्भुत अ, अनुभूत किया गया। वहां पर पहुंचकर उन्हें भक्त के साथ मिठाई विस्तार किए, बांटे, और कृष्ण भक्ति का संदेश दिए। नवदीप धाम में बुजुर्ग भक्तों के मतलब जैसे नरोत्तम दास ठाकुर गए, वो उनके आंखों में आंसू था, और आंसू के साथ उनको स्वागत किए। उन्हें कहे, अपने सेवा और भक्ति से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो महाप्रभु स्वयं ही वापस आ गए हैं। वहां एक श्रद्धालु ने श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम का जप किया, और दिव्य भाव से लीन हो गए थे। उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर ने सर्वप्रथम सुप्रसिद्ध खेतड़ी गांव में एक भव्य जो ये पूर्णिमा का जो गौर पूर्णिमा आयोजन किया गया। तो वो बहुत बड़ा उत्सव था। तो उसके लिए बहुत जहाँ वहां पर जो कृष्णानंद दत्त के बाद नरोत्तम दास ठाकुर तो चले गए थे वृंदावन। उनका एक चचेरा भाई जो थे, वो संतोष नाम के थे, वो राजपाट संभालते थे। उनके सहायता में ये सब गौर पूर्णिमा का आयोजन किया गया। वो गौर पूर्णिमा में बहुत भव्य आयोजन किया गया, और वहां पर डीटीज इंस्टॉलेशन के लिए सब तैयारी हो रहा था। तो क्या हुआ, महाप्रभु का डीटीज के लिए बहुत जगह उनको बोला गया कि बना के लाने के लिए। वो जब लेके आए बना के, वो इतना सुंदर नहीं दिख रहा था महाप्रभु का विग्रह। तो सारे लोग मतलब चिंतित थे, ये अच्छा नहीं दिख रहा है। तो उसके बाद श्री नरोत्तम दास ठाकुर जब रात को विश्राम किए करते हुए, तब महाप्रभु ने उनके पास आए, बोले, ये मैं जानबूझ के ही ये विग्रह को अ, अच्छा बनने ही नहीं दे रहा हूँ। तो आप ऐसा करो, एक भक्त है वो विप्रदास, उनके चावल के भंडार में वो मेरा जो विग्रह है वो छुपा हुआ है।
आप वहां जाओ और वहां से लेके आओ। तो नेक्स्ट डे जो प्रात में नरोत्तम दास ठाकुर विप्रदास के पास जाते हैं, तो जाके बोलते हैं कि मेरे को वो जो चावल का जो भंडार है वहां पर मेरे को जाना है। वो बोले कि ठीक है, मेरे को पता है, गौर पूर्णिमा होगा तो मैं चावल भेज दूंगा। बोले कि नहीं, मेरे को चावल नहीं चाहिए। बोले चावल नहीं चाहिए तो फिर क्यों बोल रहे हैं? तो वो बोले कि मेरे को चाबी दो। बोले कि नहीं, ये नरोत्तम दास ठाकुर, उसमें जो भंडार है उसमें बहुत सारा सांप है। उसको मैं अच्छा से पैक करके रखा हूँ, जैसे कि बाहर सांप नहीं निकल। उसको यदि ओपन करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर बोले, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे बोले बोले ठीक है। नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं तो उनको की दे दिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर जाके उसको ओपन किए। ओपन करके अंदर गए। तो सारे लोग डर गए थे, वो सांप है। बट जैसे नरोत्तम दास ठाकुर गए तो वो जो सांप है सब साइड देने लगे। और नरोत्तम दास ठाकुर जाके जहाँ पर चावल का गट्ठा था सब निकाले। निकालने के बाद उनको जो महाप्रभु का जो विग्रह है उनको मिल गया। और वो जब लेके आ रहे थे, सांप सब ऐसे देख रहे थे कि मतलब उससे पहले जैसे महाप्रभु का जो ड्यूटीज है उसको सुरक्षा दे रहे थे। फिर वो आए आके फिर जो उत्सव का आयोजन कर रहे थे, वो आगे फिर सारे वैष्णवों को मतलब लेटर गया था, वो सब वैष्णव भी आने लगे। और उसके बाद सब वैष्णव में से जो चीफ थे, चीफ गेस्ट थे, वो जाह्नवी माता थे। वो है नित्यानंद महाप्रभु के पत्नी जाह्नवी माता। that time he was spiritual leader of the Gaudiya Vaishnav। गौर पूर्णिमा इस भव्य समारोह हो रहा था। जैसे लग रहा था कि वहां पर जैसे लग रहा था कि बैकुंठ का वातावरण मतलब चल रहा था। उस टाइप का सजाए थे और ये हो रहा था। और उसके बाद वहां पर 6 विग्रह का स्थापना किया गया। और उसके बाद अ, बहुत अच्छा से मनाए। उसके बाद कीर्तन हुआ। कीर्तन की दौरान इतना नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन किए, इतना बढ़िया कीर्तन किए, इतना मेडिटेटिव कीर्तन किए। तो स्वयं महाप्रभु ही का वो प्रकट हुए और उनके हाथ पकड़ के, हाँ, फिर हाथ पकड़े। तो भगवान को देख के दास ठाकुर ने इतना रोए। और बहुत बढ़िया से ये हुआ, होने के वो उत्सव हुआ। और उसके बाद भक्त का फिर प्रसाद ग्रहण किए। प्रसाद ग्रहण करने के बाद सारे उसके नेक्स्ट डे था होली। होली में फिर होली महाप्रभु जो डिटीज थे उनको थोड़ा सा गुलाल लगाया गया। उसके बाद इतना बढ़िया से फर्स्ट मतलब इतना बढ़िया तरीके से होली खेले। और वो जब जैसे होली खेले तो उसके बाद वो ऐसे दिख रहा था, जो स्काई है वो इनविजिबल था, इस टाइप का ये किए। और क्या हुआ, उन्हें अपने जीवन काल में जो नरोत्तम दास ठाकुर, उनका जीवन काल में 2 बुक्स का बुक्स ये ग्रंथ रचना किए थे। वो था प्रार्थना और भक्ति चंद्रिका के नाम पे। नरोत्तम दास ठाकुर अपने जीवन काल में सैकड़ों लोगों का भक्ति के मार्ग को भक्ति के मार्ग में लेके गए। अ, उन्हें वैष्णव का बहुत सेवा किए और बहुत प्रचार किए। ठीक है, इस तरह यहाँ पर मैं रावाणी को मैं विराम देना चाहता हूँ। हरे कृष्ण।